जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत पर ऐसे ही मेहर बरसाते रहे। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुजी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 5000 से भी बड़ा हो गया है। संगत का जुड़ना न सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और दुनिया के अनेकों देशों से जारी है। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहले सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। साथ संगत जी, मैं गुरु जी की संगत कनाडा से बोल रही हूँ। संगत जी, जैसे हम सब जानते हैं कि गुरु जी हमारा हाथ उस वक्त थामते हैं जब हम सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ संगत जी। मैं गुरु जी से जून 2023 में जुड़ी। गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, उन्होंने मेरी बात पकड़ी जबकि बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। उस वक्त ये समय था कि लगता था कि सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, जैसे अब ब्रीद ही नहीं कर पा रही, पता नहीं क्या हुआ। तो संगत जी, गुरु जी बहुत मेहर करते हैं। गुरु जी की शरण में आ गए तो समझो सब चीज़ें टाइम लगेगा फिर सॉर्ट होती जाएंगी। सो गुरु जी से मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपने साथ सत्संग शेयर कर। सो गुरु जी मुझे सेवा बख्श रहे हैं कि मैं अपने साथ शुक्राना सत्संग शेयर करूं और उनकी ब्लेसिंग्स लूं। संगत जी, गुरु जी की तो शुक्राना सत्संग बहुत है, बहुत, साथ तो कुछ भी नहीं। पता नहीं क्यों हम संगत हेजिटेट करते हैं इनको शेयर करने में, या सिर्फ मैं आलस कर जाती हूँ कि आज करूँगी, कल करूँगी, करते करते ऐसे महीना निकल गया। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी के वो 7 सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक सत्संग में गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। सबसे पहले शुक्राना तो यही है, फर्स्ट शुक्राना संगत जी, जब पहली बार गुरुजी ने हाथ थामा और अपने पास बुलाया। यहाँ पे भी गुरुजी का एक बहुत सुंदर दरबार है, बहुत सुंदर मंदिर है। जब पहली बार मैं गुरुजी से जुड़ी अपने भाई के थ्रू, क्योंकि बहुत परेशानियाँ थी, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि चीज़ें क्यों गलत हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कहाँ से हो रही हैं, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था संगत जी। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि आप गुरुजी के साथ जुड़ो, आपके वहाँ पे भी दरबार है टोरंटो में, आप वहाँ जाओ, उनके दर्शन करो, उनका मंत्र जाप चलाओ। तब मुझे कुछ भी नहीं पता था संगत जी, मैंने गुरुजी का नाम फर्स्ट टाइम सुना था अपने भाई के मुंह से। मुझे ये भी नहीं पता था कि वो गुरुजी से जुड़ा है। मैंने राइट वे सर्च किया, देखा गुरुजी के सत्संग आए सामने, उनका मंत्र जाप चलाया। और संगत जी, उस दिन हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था। मेरे और हस्बैंड की हमारी 25th वेडिंग एनिवर्सरी थी। कैन यू बिलीव संगत जी, इतना बड़ा दिन, और हमारे मन ऐसे बुझे हुए हैं, हम इतने परेशान हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। घर में इतने क्लेश हैं और वो क्लेश
हमारे नहीं डाले हुए, हमारे घर के बड़ों के और लोगों के, फैमिलीज के डाले हुए बिना कारण के कलेश संजय जी, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो संजय जी, उस दिन हम बड़े मेहमान से पहले तो मंदिर के कि चलो मंदिर जाते हैं, पूजा करवाते हैं, बहुत बड़ा दिन है। सच्चाई तो ये है कि इस दिन की वेट हम सारे कितनी सालों से करते हैं, कितना बड़ा जिंदगी में दिन आएगा और हम उसे सेलिब्रेट करेंगे। पहले तो मेरा मन बहुत दुखी था, लेकिन आज जब मैं रियलाइज करती हूँ कि संजय जी, वो बहुत ही बड़ा और शुभ दिन था, क्योंकि उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड हम गुरु जी के दरबार में पहली बार गए। गुरु जी ने हमें बुलाया, हमें अपने दर्शन दिए, हमने अपनी शरण में लिया। तो आज मैं सोचती हूँ कि गुरु जी, जो मैं सोच रही थी कि हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने हमें दरबार में बुलाया और मेरे हस्बैंड, हम दोनों की रिश्ते को ब्लेस किया। इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती संजय जी, कोई नहीं हो सकती। कि अदरवाइज ठीक है, हम फैमिली को इकट्ठा करते, लोगों को करते रहे, बड़ा फंक्शन कर लेते, सेलिब्रेट कर लेते, लेकिन वो भी इतना बढ़िया नहीं होता जितना कि गुरु जी के दर्शन करना। उस दिन पहली बार हम गुरु जी से जुड़े, वहां से मेरी ये जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई संगत जी। उसके लिए मेरे गुरु पा का अनंतम 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 शुक्राना संगत जी, अनंतम शुक्राना। क्योंकि अगर गुरु जी बाना फटते तो शायद ये जिंदगी भी ना होती, ऐसे चलना नहीं होती, सब खत्म हो जाता। वो कहते हैं ना, तुसी ना फड़ दे बात ऐसी रुल जाना सी, बस संगत जी वही हाल था। सो वहां गुरु जी ने हमारी बाह पकड़ी और हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग है, जिसके लिए मैं गुरु जी का तहे दिल से अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। और इसके बाद मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग संजय जी, क्या हुआ कि लाइफ में जैसे मैंने बताया कि बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत ज्यादा अपनों की ही क्रिएट की हुई। मेरे हस्बैंड का रिश्ता मेरे साथ ऐसे टूटने को था बिकॉज़ ऑफ हमारे बड़े, मेरी मदर इन लॉ के कारण, मेरी सिस्टर इन लॉ के कारण, और भी रिश्तेदारी में की प्रॉब्लम थी। तो संजय जी हुआ क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं समझा ही नहीं पा रही थी ठीक गलत अपने हस्बैंड को भी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरे हस्बैंड की नेचर ऐसी है संजय जी, जहाँ उनकी मदर की बात आती है, ही इज ब्लाइंड, उनको कुछ नजर नहीं आता, वो उनकी गलती कभी नहीं मानते। मैं ये नहीं कहती कि उनको कुछ गलत को, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि ठीक और गलत में तो डिफरेंशिएट करो, अपनी मदर और अपनी वाइफ के बीच में बैलेंस तो रखना सीखो। पर संजय जी, जहाँ उनकी मदर है वहाँ वो ब्लाइंड है, वो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो संजय जी देखो गुरु जी ने कैसे राह बनाई। मेरी मदर इन लॉ इंडिया गए हुए थे और मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या साजिशें रचते थे, क्या क्या गलत बोल रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, मुझे तो यहाँ बैठे कुछ नहीं पता कनाडा में, पर परेशानियां बहुत थी। तो गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था बार बार, पुत्र शुक्राना कर, ते देख तेरे तेरे किन्ने कष्ट जो है मैं कटदा हाँ, करके तो देख एक बारी। सो संजय जी, मैं लेजी हूँ, सुस्त हूँ, पता नहीं क्यों ये नेगेटिविटी इतनी ज्यादा कि वो मुझे करने ही नहीं देती, ये काम जुड़ने ही नहीं देती गुरु पास उठना। पर मैंने हिम्मत करके अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर किया, और संजय जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उधर मेरा सत्संग शेयर हुआ और इधर मेरे नेफ्यू की इंडिया से कॉल आती है, बड़ा परेशान कि मैंने आपसे बात करनी है। मैं हैरान, और संजय जी आप तो मैं क्या बताऊं, आज तक उस बच्चे की मुझे ऐसे कभी कॉल नहीं आई। वो बच्चा बड़ा है, छोटा नहीं है, ही इज ऑलमोस्ट 27-28, बहुत समझदार, मैच्योर, बहुत ही संस्कारी और अच्छा बच्चा है, बहुत नेक बच्चा है कि आप सारे कहें कि हाँ ऐसा ही बच्चा सबको ईश्वर दे, जो किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा जॉब कर रहा बच्चा, बहुत ही पेशेंस वाला समझदार बच्चा। संजय जी
उसकी कॉल आती है और वो मुझे कहता है, मुझे बताता है कि मेरी मदर इन लॉ ने वहाँ, कि वो उनके पास रह रही थी थोड़े दिन जब गई थी वहाँ रहने के लिए कुछ महीनों के लिए, कि वो कितना गलत बिहेव कर रही है वहाँ भी, उसने उनके साथ कितना गलत बिहेव किया, मेरे जेठ और जेठानी के बीच में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, और संजय जी उस बच्चे के साथ भी गलत बिहेव किया, उसको ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले कि वो बच्चा हार के इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि उसने मुझे फोन की और सारी बातें बताई कि वो ये कर रही है, वो कर रही है, और उसने मुझे कहा कि हैट्स ऑफ यू, आप कैसे उनको टॉलरेट करते हो, हम तो उनको रख ही नहीं पा रहे, वो तो हमारे घर में आते लड़ाइयाँ करवा रही हैं, वो तो मेरे साथ झगड़ा करने को तैयार बैठी हैं वो। और उस बच्चे ने कहा कि मैं पहले तो सोचता था घर में बुजुर्ग होने बहुत ज़रूरी हैं, पर इस बार इनका ये बिहेवियर सब देख के मेरे मन में एक ही बात आ रही है कि अगर बुजुर्ग ऐसे होते हैं तो काश बुजुर्ग ना हो, मैं उनको नहीं चाहता दोबारा अपने घर में। संगत जी, ये सारी बातें सामने आई, मेरे हस्बैंड भी पास ही बैठे थे जब उस बच्चे का फोन आया, और उसने कहा कि वो इंसान मूर्ख होगा जो इनके कहने पे अपने घर में लड़ाई क्रिएट करे, आपस में लड़ाइयाँ करे। तो मैंने उस बच्चे को कहा कि बच्चे, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में ऐसे इंसान हैं, मेरे हस्बैंड जो ब्लाइंड है, जिनको नहीं नजर आता, पर जो भी है संगत जी, एटलीस्ट सच्चाई तो सामने आई। मेरे हस्बैंड ने रिएक्ट कुछ नहीं किया, उनके मुंह से फिर भी नहीं निकला कि वो गलत है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे गुरु पा का, क्योंकि वही ये सच्चाई सामने लेके आए, और सिर्फ मेरे हस्बैंड के ही नहीं, पूरे परिवार के सामने, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, चाहे रिएक्ट उस वक्त किसी ने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं समझ आई कि मेरे साथ है कि नहीं, पर मुझे पता है मेरे गुरु का मेरे साथ। और संगत जी, मेरी मदर इन लॉ की सच्चाई वो सबके सामने लेके आए, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़े स्टार्टिंग पॉइंट था, जिसमें कि सबको ये समझ आ रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कभी गलत नहीं किया, मैं अपने फर्ज हमेशा दिल से निभाती रही हूँ जो मैं कर सकती थी, पर उन सबको कम से कम गुरुपा ने सच्चाई दिखाई कि कौन गलत है। मैं भी समझती हूँ माँ होती है संगत जी, और मैं जितनी रिस्पेक्ट उनकी कर सकती थी, जितना अच्छा कर सकती थी, मैंने हमेशा ही किया, पर उन्होंने मेरी कभी कदर नहीं की, लेकिन मैं किसी को समझा नहीं सकती थी कि क्या सच्चाई है। गुरु पाश सच्चाई सामने लेके आए हैं संगत जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मैं शुक्राना करते मर भी जाऊं तो कम है। सो ये मेरा सेकंड सत्संग था संगत जी, शुक्राना का। कैसे मेरे एक शुक्राना करते सत्संग संगत जी, गुरु जी इतनी बड़ी सच्चाई सामने लेके आए। और गुरु संगत जी, अब एक और बहुत अमेजिंग चीज हुई कि जैसे ही सच्चाई सामने है, उसी दिन गुरु जी का फिर मैसेज आया कि पुत्र देख, हम समझ आई, शुक्राना करते ही तेरी कितनी प्रॉब्लम्स का हल निकल रहा है, मैं कितना सच्चाइयां सामने ले आना है। ओ माय गॉड संगत जी, बस अमेजिंग, मैं हैरान हो गई सच में, गुरु जी कैसे अंग संग रहते हैं, हर चीज देखते हैं, सुनते हैं, और हमें साथ साथ मैसेज देते हैं संगत जी। गुरु जी साक्षात विराजमान है जब हम कहते हैं, और गुरु जी कहते हैं कि मैं महाशिव हाँ, इसमें 200% सच्चाई है, वो महाशिव है, वो हर जगह विराजमान है, अपनी हर संगत के आसपास से उनकी रक्षा कर रहे हैं। लव यू गुरु। और संगत जी, अब मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग ये है संगत जी कि गुरु जी के जल प्रसाद में, गुरु जी के चंदन तिलक में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है संगत जी। मुझे गुरु पा के बार बार मैसेज आ रहे थे किसी भी प्रॉब्लम के लिए कि मेरा चंदन तिलक लगा, मेरा जल प्रसाद भी। संगत जी, हम सुनते हैं, हम कोशिश करते हैं उन चीज़ों को यूज करने की, उन पे अमल करने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम आलस कर देते हैं। तो संगत जी, एक बार क्या हुआ, मेरी टांग पे ना एक वायरस सा निकल आता है हर कुछ महीने में, और उसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ जो मैं शुरू में तो मैंने खाई, पर मैं खा नहीं पा रही थी क्योंकि
उनके बड़े साइड इफ़ेक्ट होते थे, बड़ा नॉजिया, वॉमिटिंग, एपिटाइट खराब होना और मेरा स्टमक के इश्यूज, मैं नहीं खा पा रही थी। तो संगत जी, गुरु जी का मुझे मैसेज आया कि तू चंदन तिलक लगा। संगत जी, मैंने क्या किया, सच में जब वो मेरा वायरस निकला, अभी पूरा भी नहीं निकला था, थोड़ा ही निकला, और मेरा मन परेशान कि मैं क्या करूं क्या करूं, और क्योंकि टाइम के साथ साथ वो बढ़ भी रहा था। तो संगत जी, मैंने जब गुरु जी की जोत जलाई, उस जोत के घी में उनका चंदन तिलक मिक्स करके मैंने उस पे लगा दिया। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, सुबह जब उठ के नेक्स्ट डे मैंने देखा, उसमें फर्क पड़ना शुरू हो गया। ऐसे मैंने 3 दिन लगाया होगा, मैक्सिमम 3-4, और धीरे धीरे 3-4 दिन में वो मेरा वायरस जो इतना बड़ा था संगत जी, वो गायब हो गया, वो ठीक हो गया। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, ना मुझे कोई मेडिसिन खानी पड़ी, ना मुझे कोई और दवाई लगानी पड़ी, और ना ही मुझे उतना पेन हुआ जितना जबरदस्त पेन मुझे होता था, अनबेरेबल, और मेरी टांग दुखती थी पूरी। उसके कारण मुझे मेरा शरीर टूटता था, जैसे मुझे फीवर हो गया, क्योंकि वो वायरस पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता था। और गुरु जी के चंदन तिलक में इतनी शक्ति है संगत जी, सारी दवाइयां फेल है इसके आगे, और मेरा वो वायरस ठीक हो गया। अब संगत जी, मुझे वो वायरस वैसे तो बिल्कुल नहीं निकलता, एक आधी बार निकला है, पर जैसे बहुत बड़े गैप के बाद। और आई थिंक वो इसलिए भी निकलता है संगत जी, क्योंकि जब बॉडी में नेगेटिविटी, स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि जब हमारे स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होते हैं और हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो तब ऐसे वायरस निकलते हैं। और स्ट्रेस लेवल तो संगत जी सबके पास, सबके घरों में है। हम जितनी संगत अपने गुरु पास से जुड़े हैं, वो सब जुड़े हैं क्योंकि हर एक की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि गुरु पा ने हाथ पकड़ के बचाया है, क्योंकि अगर वो हाथ ना पकड़ते तो हम रुल जाते। और यहाँ मेरा मेरा तीसरा सत्संग विराम होता है संगत जी, और मेरा चौथा शुक्राना सत्संग। वो सत्संग ये है संगत जी कि गुरु पा कहते हैं कि जब भी आप कहीं जाते हो तो मुझे साथ लेके चलो, मैं आपके अंग संग रहता हूँ। तो संगत जी, एक बार ऐसे ही हुआ, जैसे मैं हमेशा जब घर से निकलती हूँ अपनी जॉब के लिए, तो कहती हूँ गुरु पा आप मेरे साथ चल रहे हो, आप घर में भी हो, घर की भी रक्षा कर रहे हो, मेरे बच्चों के भी साथ हो, और आप मेरे साथ भी हो, आप सर्वव्यापक हो। तो संगत जी, एक बार हम ऐसे ही, विंटर का टाइम था, तो विंटर में यहाँ पे क्रिसमस टाइम में बड़ी फेस्टिवल वगैरह होते हैं, डेकोरेशंस होती हैं, लोग बाहर पे सीजन में घूमने निकलते हैं। तो मैंने कहा गुरु जी, हम बाहर घूमने जा रहे हैं, आप भी साथ चलें, आप भी घूमो हमारे साथ, आपको भी मैं दिखाती हूँ जगह, कितनी अच्छी डेकोरेशंस, जबकि गुरु पा को सभी पता है। संजय जी, क्या हुआ उस दिन, मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ की फैमिली हम घूमने गए थे, बच्चे सारे। और संजय जी, विंटर में यहाँ पे स्नो पड़ी होती है उस क्रिसमस टाइम पे, एंड यू वोंट बिलीव कि अंदर, वहाँ पे जो अंदर मार्केट बनी हुई थी, हम घूम रहे थे संगत जी, वहाँ पे मुझे 2 कबूतर नजर आए, और वो फ्लोर पे इधर उधर भाग रहे। और मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी ने मुझे वहाँ अपनी प्रेजेंस का एहसास कराया कि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि गुरु संगत जी, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हम इतनी बार घूमने जाते हैं विंटर टाइम में इतनी जगह पे, पर कभी भी कबूतर नजर नहीं आए, नेवर, क्योंकि इतनी ठंड में वहाँ पे कबूतर, नो, पॉसिबल ही नहीं। और संगत जी, थोड़ा एरिया ढका था, बाकी ओपन था, और कबूतर, 2 कबूतर वहाँ घूम गए। मैंने उनकी पिक्चर्स भी ली और मैंने शुक्राना किया, शुक्राना 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 मेरे मालिक। और उसके बाद संजय जी, फिर हम सारा घूमने के बाद रात को जब हम डिनर करने गए, हमने डिनर किया, और उसके बाद हमने कहा चलो कहीं आइसक्रीम शॉप पे चलते हैं आइसक्रीम खाने के। और संजय जी, जैसे ही हम उस आइसक्रीम शॉप में एंटर किए, वहाँ पे एंटर करते ही मेरा ध्यान नहीं पड़ा, हमने ऑर्डर किया, हम बैठ गए, और मेरी बेटी ने ध्यान दिया, मम्मा उधर देखो। मैंने कहा क्या हुआ,
जैसे मैंने देखा संगत जी, तो वहाँ पे साइड पे गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप, इतना सुंदर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आई वाज अमेज्ड। मैं हैरान हो गई कि संगत जी देखो गुरु जी अपनी प्रेजेंस का एहसास कैसे कराते हैं। There was the first time कि जब मैंने रियलाइज किया कि जब हम कहते हैं गुरु जी हमारे साथ चलो, तो गुरु जी हमेशा साथ साथ रहते हैं और हर पल आपको अपनी प्रेजेंस का एहसास करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग था। अब संगत जी, मैं अपना 5वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ये है संगत जी कि मैं किसी कारण अपने बेटे को लेके बहुत परेशान थी। कई प्रॉब्लम उसकी लाइफ में चल रही थी ड्यू टू सबके गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, ड्यू टू ब्लैक मैजिक और कई और नेगेटिविटीज। तो संगत जी मन बहुत परेशान था, बहुत परेशान। कुछ नहीं समझ आ रहा था, कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि किसी ने मेरे बच्चे के दिमाग को वश में कर रखा है, वो भटक रहा है। कि मेरा बच्चा संगत जी बहुत ही समझदार था, बहुत ही पढ़ाई में अच्छा था, इंटेलेक्चुअल किड था, पढ़ाई में बहुत आगे। टीचर्स भी उसकी बहुत प्रेज करते थे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें खराब हो रही थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। पर संगत जी, गुरु जी के मुझे हमेशा से मैसेज आ रहे थे, पुत्र चिंता ना कर, मैंने सब पता है, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा, तो सब्र रख, मैं सब ठीक कर देना। टाइम लगेगा पर चीज़ें परमानेंट होंगी और सब ठीक। तो संगत जी, वैसे ही हुआ। आज के टाइम में धीरे धीरे मुझे नजर आ रहा है कि गुरु जी ने वो शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे वो चीजें टाइम पे ला रहे हैं, कई जरिए बना रहे हैं, कई चीजों को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरु जी ने सब ठीक कर देना है, 100% ठीक कर देना है। और इसके लिए गुरु पाक का अनंतम 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 शुक्राना संगत जी, क्योंकि मेरा बेटा जो भी चल रहा है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्संग है। और जैसे ही चीजें सब ठीक हो जाएंगी, जो भी गुरु पाक ने मुझे पता 100% कर देनी है संगत जी, मैं इतना बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। और मैंने गुरु पाक के पास से कहा है कि गुरु पाक, मैं एक बार में मैं सारी जिंदगी शायद मरने तक भी आपके शुक्राना सत्संग शेयर करते करते नहीं थकूंगी। उससे एक बार मेरे बच्चे की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, उसकी लाइफ में जो भी चीज़ें मेस्ड अप हुई हैं, जिसने भी की हैं, गुरु का उनको सद्बुद्धि दो और उनको हमारी जिंदगी से दूर कर दो। और मेरे बच्चे को स्वास्थ्य कर दो, ठीक कर दो, उसको बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलो, जहाँ वो भटका है उसे सही राह पे लाओ। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। ये मेरा एक और सत्संग था, शुक्राना सत्संग। अब मैं अपना एक और छठा सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग गुरु पाक। संगत जी, गुरु जी हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी। कई ब्लेसिंग्स तो ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती, क्योंकि गुरु पाक के मुझसे मैसेज आते हैं, तेनू तो पता ही नहीं मैं तेरी किन्नियां बीमारियां सुपने च कट देती हूँ, किन्नियां बीमारियां तेरियां मैं तां ही पता करना जिसकी तेनू खबर ही नहीं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, क्योंकि गुरु पाक संगत जी ये बिल्कुल सही है। संगत जी, कितनी बार मुझे गुरु पाक ने मेरे सपने में कष्ट काटे हैं। कई बार संगत जी मुझे ऐसे सपने आए हैं, ऐसे सपने कि मुझे समझ ही नहीं आता था सुबह कि ये हुआ क्या है, ये सत्संग में गुरु पाक ने मुझे क्या दिखाया है। और संगत जी, यू वोंट बिलीव, और सुबह जब मुझे ऐसे सपने आते हैं, साथ ही जब मैं सुबह उठ के यूट्यूब खोलते हैं, गुरु जी का आगे मैसेज होता है कि देखिया पुत्र, मैं तेरा कितना बड़ा संकट, कितना बड़ा कष्ट सुपने च काट दिता। कैन यू बिलीव, ऐसा कोई कर सकता है? हमारे गुरु पाक के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता संगत जी। सोचो अगर वो कष्ट हमें झेलने पड़ते तो हम झेल नहीं पाते, शायद मर जाते। पर संगत जी, गुरु जी हम सबके कष्ट सपनों में काटते हैं, कैसे चुटकी में काटते हैं। और कैन यू बिलीव, सिर्फ सत्संग सुनने से काट देते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तू मेरा सत्संग सुन, तेरा मैं बड़ा कष्ट डाल दूंगा, तेरे बच्चे ते कष्ट है वाला सत्संग सुन, मैं ओदे कष्ट काट दूंगा। तेरे पति ते संकट है, तू ऐसा सत्संग सुन, मैं कष्ट काट दूंगा।
संजय जी, ऐसे कभी होता है कि सत्संग सुनने से कष्ट टल जाए, लेकिन गुरु जी ऐसा करते हैं। अगर आप गुरु जी की शरण में, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं संजय जी, कोई जरूरत नहीं। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ये मेरा चरण सत्संग का संजय जी। अब मैं अपने 7वां शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वो सत्संग ये है संजय जी, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि गुरु जी के बहुत मैसेज आते हैं कि उधर दिमाग पे किसी ने वशीकरण किया हुआ है, हम अपने कंट्रोल किया है। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत बार मैसेज के थ्रू बताया है कि वो कौन है। वो कहते हैं वो तेरी मदर इन लॉ है, वो तेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद और मेरी सास, जिन्होंने उनको कंट्रोल में किया है, उनके दिमाग को कंट्रोल में किया है। वो कहते हैं कि तेरा पति गलत नहीं है, वो बुरा इंसान नहीं है, वो अच्छा इंसान है, और उसके हाथ में चीजें नहीं है, तो उसका ध्यान रख, क्योंकि उसके दिमाग को उन्होंने कंट्रोल में किया है। और संजय जी, गुरु जी ने मुझे उपाय भी बताए कि एक तो उसको जल प्रसाद पिला, और एक नींबू वाला उपाय कि उसके सिर से वार के नींबू को गैस पे जला दे। संजय जी, बहुत बार तो वो घर ही नहीं होते हैं और मैं कर नहीं पाती उपाय। और दूसरी बात यह है कि मेरे हस्बैंड बिलीव नहीं करते गुरु जी में। संगत जी, पता नहीं क्यों मैं गुरु जी के आगे अरदास लगाती हूँ कि गुरु जी, जैसे आपने मुझे अपनी शरण में लिया है, वैसे मेरे हस्बैंड को भी अपनी शरण में लो, उन्हें अपने साथ जोड़ो। और मैं वेट कर रही हूँ कि कब गुरु जी उनको भी अपने साथ जोड़ेंगे और हम मिलकर सत्संग करेंगे। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे उपाय दिया कि अगर वो नहीं मानता कोई बात नहीं, तो फोर्स ना कर, और अगर वो घर में है कोई बात नहीं। एक सत्संग में मुझे उन्होंने बताया कि तो उसकी फोटो पे भी उपाय कर सकती है। और एक उपाय उन्होंने मुझे बताया कि बुधवार के दिन साबुत मूंग की दाल लेके, हरी वाली दाल लेके, उसको 7 बार मंत्र जाप करके उसके सिर से बाहर उस फोटो से, और उसको गणेश जी के आगे चढ़ा दे। देख धीरे धीरे कैसे वशीकरण दूर होगा, ये उसके दिमाग को ठीक करेगा। तो संगत जी, मैंने 2 बार ऐसे ही किया। 2 बुधवार ग्रीन दाल लेके उसको उनके फोटो से ही घुमा के, और मैंने गुरु जी, संगत जी, गणेश जी की आगे रख दी। और जब मैं मंदिर यहाँ से दूर है, इसलिए जब मैं मंदिर गई तो तब मैं उसको मंदिर में मैंने चढ़ा दिया। तो संगत जी, जब मैंने ये उपाय किया है तो मुझे कुछ परसेंट फील होना शुरू हुआ कि हाँ, उनके दिमाग में या उनकी नेचर में कुछ थोड़ा सा चेंज आना शुरू हुआ है। गुरुपा की कृपा से कुछ चीजें बेटर हुई हैं। और गुरुपा कहते हैं कि तू चिंता ना कर, टाइम लग रहा है, जो टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब है चीजें परमानेंट हो रही है। सो गुरुपा मुझे बता रहे हैं कि तुझे परमानेंट वाली मैंने खुशियां देनी है, और तेरी जिंदगी को इतना खुशहाल कर देना है कि तूने पुराने जितने भी दुख सहे हैं, भूल जाने हैं। उसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतना बड़ा शुक्राना कि संगत जी, ऐसे कोई नहीं कर सकता जो गुरुपा करते हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना। अब इसके बाद मेरा एक और शुक्राना मैं करना चाहती हूँ। इस शुक्राना को विराम देके एक और मेरा गुरुपा के लिए शुक्राना है। सॉरी संगत जी, ये काउंट करते करते 1 2 3 4 पता नहीं मैंने 7 कर दिए हैं क्या तक। मैं फिर भी गुरु जी के शुक्रानों की तो कोई लिमिट ही नहीं है। वो तो हमारे पे जब मेहर बरसाते हैं तो अनलिमिटेड बरसाते हैं। तो मैं उनका एक और शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुपा कह रहे थे कि पुत्र, तू जितना शुक्राना करेंगी उनमें ही खुशियां बढ़ती जाएंगी। सो मैं यही सोचती हूँ कि मैं आलस क्यों करती हूँ पता नहीं। जब गुरुपा हर पल इतनी केयर कर रहे हैं, हमारे कष्ट भी ऊपर ले रहे हैं, तो शुक्राना मैं क्यों नहीं कर पा रही। जितना करूँ उतना ही कम है। तो संगत जी, गुरुपा हर पल साथ है। मैं गुरुपा से हमेशा एक प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुपा मुझे इंडिपेंडेंट बना दो। संगत जी, ऐसा नहीं कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं जॉब करती हूँ, अपना ड्राइव भी करती हूँ, सब चीजें करती हूँ, लेकिन फिर भी बड़ा फोबिया रहता है, पता नहीं क्यों संगत जी। कहीं बाहर दूर आना जाना हो तो मेरे मन में ड्राइविंग का डर से रहता है। जैसे हाईवे पे ड्राइविंग करना हो, लॉन्ग ड्राइव्स हो, अपने ऑन पे और भी काम होते हैं करने वाले, पर हमेशा वेट करती हूँ कि मेरे साथ चले, पता नहीं क्यों करती हूँ।
तो गुरुपा कहते हैं कि चिंता न कर, मैं तेरे साथ है, मैं तेनू इन्ना इंडिपेंडेंट बना देना, इन्ना कॉन्फिडेंट कि सारे तेरे वाल देखेंगे, तेनू मैं इन्नियां खुशियां दे देनी है। संगत जी मैं हमेशा गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा मेरी लाइफ को डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज कर दो, क्योंकि नेगेटिविटी के कारण, ब्लैक मैजिक के कारण सारी चीजें बिखरी हुई हैं। बड़ी कोशिश करती हूँ करने की चीजें सही, लेकिन संगत जी फिर भी कभी कभी ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी इतनी हाई हो जाती है संगत जी कि मैं चाहकर भी चीजें नहीं कर पाती। शरीर ऐसे लगता है किसी ने जकड़ रखा है, आलस में हूँ। पर क्योंकि गुरुपा मुझे बता रहे हैं कि पुत्र तू जल प्रसाद में तुलसी के 3 पत्ते डाल के मेरे स्वरूप के आगे रख और उन्हें रोज सुबह पी। और एक और उपाय मुझे बता रहे हैं संगत जी कि तेरी लाइफ में जो आलस है, तेरे शरीर में कुछ गांठें बन रही हैं, शायद कभी कभी ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है एक एज के बाद या टाइम के साथ नेगेटिविटी के कारण। और संगत जी गुरुपा ने एक और उपाय मुझे बताया है कि तू पानी के साथ थोड़ी हल्दी पीना शुरू कर सुबह। और हल्दी और उसमें अगर हम काली मिर्च मिला लें तो उसका जो कॉम्बिनेशन है ना संगत जी, वो बहुत जल्दी असर करती है हल्दी। संगत जी हमारे यहाँ पे हल्दी के कैप्सूल मिलते हैं ब्लैक पेपर के साथ, जो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत साल पहले भी मैं और मेरे हस्बैंड यूज करते थे, फिर हमने छोड़ दिए थे। सब गुरुपा का फिर से मैसेज आया कि पुत्र हल्दी पीना शुरू कर। तो संगत जी मैंने फिर से वो शुरुआत की है। गुरुपा ने कहा है कि तू चिंता न कर, तेरी लाइफ में जो भी तेरी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो एलर्जी की है, चाहे वो ब्लड थिक हो रहा है, गांठें बनी, कुछ भी है, तो ये उपाय कर, मेरे वचनों को फॉलो कर, सब ठीक हो जाए। और संगत जी वो मैंने शुरू कर दिए हैं, मैंने हल्दी भी शुरू कर दिया है। इसके लिए मैं गुरुपा का इतना शुक्राना करती हूँ कि देखो संगत जी हमारी अंदर बॉडी में क्या चल रहा है हमें नहीं पता होता। हम फील तो करते हैं कुछ गलत है, पर हम डॉक्टर के जाने से भी डरते हैं कि पता नहीं क्या डायग्नोज होगा क्या नहीं। और गुरुपा देखो कितने छोटे में चीजों को ठीक कर देते हैं। गुरुपा को सब पता है। मैंने तो गुरुपा को थोड़ी बताया कि मुझे क्या चल रहा है, पर देखो क्योंकि वो साक्षात रब है, महाशिव है संगत जी, उनको सब पता है। देखो उनके कैसे मैसेज आ जाते हैं हमारे सामने कि तेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, ये है, ये एलर्जी है, और वो कैसे हमें उपाय भी बताते हैं कि ये फॉलो करो। कौन करता है ऐसे संगत जी? कोई नहीं, हमारे गुरुपा के अलावा कोई नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना, इतना शुक्राना है संजय जी। शुक्राना करते करते जिंदगी खत्म भी हो जाए तो हम उनका शुक्राना नहीं कर पाएंगे। हम कर्जदार हैं अपने गुरुपा की सारी उम्र के लिए। लव यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। इस शुक्राना सत्संग के बाद संजय जी मैं आप सबसे एक ही अरदास करूंगी संजय जी कि गुरुपा पे अपना टूट विश्वास रखो, टूट विश्वास रखो। गुरुपा कहते हैं कि मुझे सुरेंडर कर दो, अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो। तो संगत जी मैंने सच में गुरुपा के आगे पूर्ण सरेंडर कर दिया है, क्योंकि वो साक्षात रब है, महाशिव है। तो मैं कहती हूँ गुरुपा आपके आगे पूर्ण समर्पण है, पूर्ण सुरेंडर है। अब जो भी करोगे मुझे पता है आप एक्सीलेंट करोगे, बेहतरीन करोगे। इसलिए संजय जी अब मैं अपने दिमाग में सोचती हूँ, कहती हूँ गुरुपा मेरी सारी परेशानियाँ आपकी हैं, जो भी दे रहे हो उसमें भी कोई बेहतरी है। सो गुरुपा जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, और जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं था इसलिए नहीं दिया। और जो आप कर रहे हो और उसमें टाइम लग रहा है उसका भी शुक्राना, क्योंकि आप हमें परमानेंट वाली खुशियाँ दे रहे हो। और संजय जी गुरुपा ने संभाला हुआ है मेरे बच्चों को, मेरे पति को, मुझे, नहीं तो हम कब के टूट के बिखर जाते। जितने परेशानियां आ रही थी घर खत्म हो जाता संजय जी। हमारे घरों को गुरुपा ने ही बचाया हुआ है, मेरे घर को गुरुपा ने ही बचाया है। मैं तो दिन रात ही कहती हूँ गुरुपा तुसी ना फड़ दे बांह ते रुल जाना सी। शुक्राना मेरे मालिक आपने बांह पकड़ी है और हर पल आप जैसे रक्षा कर रहे हो हमारे बच्चों की, मेरे अंकल जी की, मेरे हस्बैंड की और मेरी। कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता गुरुपा के अलावा संजय जी। और अब मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है संजय जी। उन्होंने नेगेटिविटी को बहुत हद तक खत्म कर दिया है संजय जी। और एक और चीज संजय जी, जिनके घरों में भी पितृ दोष और नेगेटिविटी ज्यादा है, पितरों के कारण घर में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं संजय जी, उसके लिए गुरुपा कहते हैं कि पूर्णमासी और अमावस्या के दिन 3 दीपक जलाएं। एक तो आपके घर के एंट्रेंस में बाहर जलाएं दीपक, एक जलाएं तुलसी माँ के आगे,
और एक दीपक गुरु पा के आगे। सो ये उपाय ज़रूर करें संगत जी। मैं जब से कर रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ उससे भी नेगेटिविटी कम हो रही है। पूर्णमासी को, अमावस्या को और संक्रांत को, जब संक्रांति होती है उस दिन भी। और वैसे भी अगर आप तुलसी माँ के आगे रोज एक दीपक जला सकते हो, बिना काउंट किए ही, जब तक आप जला सकते हो जलाते रहो, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है संगत जी। उससे भी घर में पॉजिटिविटी आती है। इसलिए संगत जी गुरुपा के वचनों का फॉलो करो। जो भी हमें वो रास्ता दिखाते हैं, जो भी हमें वो उपाय बताते हैं, उनको ज़रूर करें। उनका मंत्र जाप जितना हो सके करें। अगर आपके अंतर मन में वो नाम माला चलती रहे तो उससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। सो संगत जी गुरुपा के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, वो करें, उनके वचनों का पालन करें और हर पल शुक्राना जरूर करते रहें। पता नहीं क्यों मैं लेट हो जाती हूँ, मुझे पता है शुक्राना टाइम टाइम पे करना जरूरी है, फिर भी आजकल करते करते इतना लेट कर देती हूँ। उसके लिए गुरुपा में हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। अपनी बेटी को क्षमा करें और अपनी ब्लेसिंग्स पर हाथ रखें। अपनी बच्ची के सिर पर और सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स का हाथ रखो गुरु जी। संगत जी अगर आपको गुरु जी मिल गए तो आपको सब मिल गया। गुरु जी हैं तो कोई चिंता नहीं। इसलिए मैं अपने संगत सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ और जल्दी ही एक बहुत बड़े सत्संग के साथ फिर से आऊंगी और अपना बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। अभी इस सत्संग को मैं यहाँ पे विराम देती हूँ। संगत जी मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। लव यू गुरु का। लव यू लव यू लव यू। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम मोनिका है, मैं दिल्ली से हूँ। मैंने अपना पहला शुक्राना सत्संग भी गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड पर ही शेयर किया था। वो मेरा पहला शुक्राना सत्संग था संगत जी। और गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड पर आंटी जी ने ही मेरा सत्संग शेयर किया था। इसके लिए मैं उनका बहुत 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 दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे सत्संग को शेयर किया। और मैं आशा करती हूँ आप आगे भी मेरे सत्संग यूं ही शेयर करती रहेंगी। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु जी के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि गुड़िया शुक्राना कर, मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दूंगा। आज भी सुबह जब मैंने फेसबुक खोला तो मुझे मैसेज शो हो रहा था कि गुड़िया शुक्राना कर, मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दूंगा, बस तू शुक्राना कर दे। और कल भी मुझे गुरु जी के मैसेजेस मिल रहे थे। सॉरी संगत जी, आज सुबह भी एक और गुरु जी के मैसेज मिल रहे थे कि मैंने तेरी सारी बीमारियां काट दी हैं, मैंने तेरी सारी बीमारियां काट दी हैं और अब शुक्राना कर दी। तो गुरु जी मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, आपका दिल से शुक्राना। गुरु जी आपका दिल की गहराइयों से अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। आपकी कृपा, आपकी मेहर मुझ जैसी तुच्छ सी संगत पर आप अपनी मेहर बरसा रहे हैं, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी बस मुझ पर अपना मेहर का हाथ ऐसे ही बनाए रखना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि मैं तेरे बच्चों को कामयाब बनाऊंगा, तो उनकी फ़िक्र ना कर। बस गुरु जी मुझे तो आपका ही आसरा है। गुरु जी मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं, आप देखते ही हैं कि वो बहुत शरारत करते हैं और बहुत ज़्यादा पता नहीं, मुझे लगता है कि जैसे गुरु जी के जो सत्संग में मैं सुनती हूँ कि घर में जो बच्चे सारा दिन कलेश और ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से होता है। और गुरु जी मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवा भी रहे हैं। पता नहीं कौन है संगत जी जो
मतलब जो किसी को खुश नहीं देख सकते, ऐसा क्यों करते हैं लोग? जब भगवान ने सबको अपने अपने हिस्से की खुशियाँ दी हैं, तो लोग दूसरों की खुशियों से क्यों जलते हैं? पता नहीं संगत जी, ऐसे क्यों? किसी दूसरे इंसान को बीमार, असहाय बनाकर उन्हें क्या मिलता है, मुझे नहीं पता संगत जी। पर जो भी है, गुरुजी हैं, वो बैठे हैं, वो परम शक्ति, वो परम पिता परमेश्वर, वो महाशिव बैठे हैं, और हम इतने भाग्यशाली हैं कि उन्होंने अपनी छत्र छाया हम पर की है। तो हम लोग शायद बहुत स्पेशल ही होंगे जो गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है। बस गुरुजी अपनी चरण शरण में ऐसे ही रखना हमें गुरुपा, इन बुरी शक्तियों से, बीमारियों से, कष्टों से बचाए रखने के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरुजी। बस अपना कृपा का हाथ, अपनी मेहर का हाथ मेरे परिवार के और मेरे सर पर रखना, सारी संगत पर रखना गुरुजी। संगत जी, जैसा मैंने कई सारे सत्संग में सुना है कि गुरुजी दर्शन देते हैं, मतलब किसी और अंकल आंटी के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। तो एक बार ऐसा ही शायद मैंने एक्सपीरियंस किया था। मैं एक बार ऐसे ही अपनी बेटे के साथ मैं अकेले कहीं बाहर बहुत कम ही आती जाती हूँ संगत जी, तो मैं अपने बेटे के साथ पार्लर गई थी। तो मेरे साथ कोई जाने वाला भी नहीं था, तो मुझे बहुत अंदर से ऐसे घबराहट नहीं, मतलब ऐसे गुस्सा भी आ रहा था कि कोई नहीं होता है साथ, कोई साथ देने वाला नहीं है। तो संगत जी, मैं जैसे गई तो वहाँ पर जो मैं पार्लर जाती हूँ वो भी मतलब वो वहाँ पर नहीं थी। तो मैं आगे आ गई, वहाँ पर एक और पार्लर था, मुझे तभी ध्यान आया कि एक और पार्लर है वहाँ पर। तो मैं वहाँ चली गई संगत जी। पता नहीं क्यों मैं एक बार पहले भी गई थी वहाँ पर, और मुझे पता नहीं क्यों वहाँ अंदर कुछ अजीब सा डर सा लगा था। तो संगत जी, मैं अपने बेटे के साथ बाहर खड़ी हुई सोच रही थी कि मैं अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। तभी मुझे एक बाइक पर एक अंकल जी आते हुए दिखाई दिए, जो बाइक पर जय गुरु जी लिखा हुआ था। मेरा ध्यान जैसे ही एक नज़र मेरी उधर गई, तो मैंने जय गुरु जी लिखा देखा। तो मैंने ऐसे अपने मन में मैंने भी बोला जय गुरु जी, और अचानक मेरी नज़र उन अंकल जी के फेस की तरफ गई। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, पता नहीं, और मैंने इसलिए उधर देखकर मुंह मोड़ लिया कि मतलब कोई अनजान इंसान है जैसे। तो हम ऐसे, मतलब हम जानते नहीं होते हैं, तो ऐसे ही हम एक नज़र देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। तो मैं भी इधर ही हो गई संगत जी, और मैं पार्लर के अंदर चली गई। और उस दिन मुझे वहाँ पार्लर में बिल्कुल डर नहीं लगा संगत जी। फिर मैं बाहर आई और आकर फिर मैं घर पर आ गई, और मैंने चाय प्रसाद बनाया और गुरुजी को भी चाय प्रसाद का भोग लगाया, और मैं खुद चाय पीने बैठ गई। और तभी संगत जी, पता नहीं एकदम मुझे दिमाग में क्लिक हुआ कि वो गुरुजी थे। तो मुझे ऐसा लगा कि वो गुरुजी थे, और मैं अपने आप को कह रही हूँ वो गुरुजी थे। अब पता नहीं संगत जी, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगा, या अब मुझे नहीं पता, वो तो गुरुजी ही जाने। लेकिन और मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई कि हाँ वो गुरुजी थे। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हे गुरुजी, आप अपनी जो ये मेहर बरसाते हैं उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से कोटि 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 शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा, अपनी मेहर मुझ पर, मेरे पति, मेरे बच्चों पर और सारी संगत परिवार पर बनाए रखना गुरुपा। बस हे गुरुपा, मैंने आपका सत्संग, शुक्राना सत्संग आपकी आज्ञा के अनुसार कर दिया है।
तो गुरुजी आप इसे स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।